हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा डे 11 CFA लेवल 1 का फिक्स्ड इनकम का रिवीजन का। पिछला क्लास में हमने क्या करा था? पिछला क्लास में हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क और रिटर्न देखा था, जिसमें हम एक टॉपिक देखे थे ड्यूरेशन, और टू बी प्रिसाइज मैक्यूलर ड्यूरेशन। ठीक है। अब वो क्या था? वो एक मेजर था जिससे हम फिक्स्ड इनकम में जो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड रिस्क है उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। आज हम क्या करेंगे? वो मैक्यूलर ड्यूरेशन के ऊपर बिल्ड ऑन करेंगे। मतलब ये जो रीडिंग रहेगा ना आज हमारा, आप देखोगे इसका रीडिंग का नाम ही है ड्यूरेशन के ऊपर। देखो, यील्ड बेस्ड बॉन्ड ड्यूरेशन मेजर्स एंड प्रॉपर्टीज। तो ये जो ड्यूरेशन है ये तो हमने पिछला क्लास में देख लिया था मोटा मोटा क्या होता है। आज के क्लास में हम ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड ऑन करेंगे। ठीक है। तो हमारा पहला ही टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं आज, जो हमारा पहला टॉपिक है वही है अदर ड्यूरेशन कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है कि देखो, मोटा मोटा ड्यूरेशन क्या था? ड्यूरेशन वाज अ मेजर ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। करेक्ट। मेजर ऑफ रिस्क, अगर मैं ऐसा सिंपल टर्म से बोलूं, इसके अंदर हम लोगों ने देखा था मैक्यूलर ड्यूरेशन। करेक्ट। आज हम देखेंगे दूसरे टाइप के ड्यूरेशंस क्या होता है। तो इसमें कुछ कुछ और होते हैं, जैसे एक होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो मैक्यूलर ड्यूरेशन को मैक डी लिखते हैं, मॉडिफाइड ड्यूरेशन को मॉड डी लिखते हैं। ठीक है। क्या है, पढ़ते हैं। डेफिनेशन में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अपने को समझना पड़ेगा। ठीक है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन, इट इज अ मेजर ऑफ बॉन्ड्स प्राइस सेंसिटिविटी टू अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। क्या है? बॉन्ड का प्राइस सेंसिटिविटी टू अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। प्राइस सेंसिटिविटी क्या है? मतलब बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज होगा टू अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट, स्पेसिफिकली क्वांटिफाइंग द परसेंटेज चेंज इन द बॉन्ड प्राइस फॉर 1% चेंज इन यील्ड टू मैच्योरिटी। समझे? फॉर 1% चेंज इन यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब क्या है? देखो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड प्राइस चेंज, परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस फॉर 1% चेंज इन यील्ड टू मैच्योरिटी। देखो, ये है अपना सीन कि भाई मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी मोटा मोटा वही बोलता है जो अपने को मैक्यूलर ड्यूरेशन बोलता है, कि भाई बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज होगा अगर 1% अपना चेंज हो रहा है आपका, अगर 1% अपना चेंज हो रहा है YTM। देखो, मैक्यूलर ड्यूरेशन अपने को क्या बोल रहा था? देखो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना पड़ेगा। मैक्यूलर ड्यूरेशन अपने को एसेंशियली क्या बोल रहा था कि हमको अपना बॉन्ड का पैसा रिकवर करने में, हमको अपना बॉन्ड का पैसा रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज मैक्यूलर ड्यूरेशन। देखो, मैक्यूलर ड्यूरेशन का ये फॉर्मूला था। ठीक है। ड्यूरेशन क्या था? ड्यूरेशन मोटा मोटा क्या बोलता था? ड्यूरेशन इज अ मेजर ऑफ रिस्क, कि मतलब बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज होगा बेसिस चेंज इन YTM। देखो, ड्यूरेशन क्या था? इट इज अ मेजर ऑफ मार्केट प्राइस रिस्क, हाउ मच प्राइस विल चेंज ड्यू टू चेंज इन इट्स यील्ड। ठीक है। ड्यूरेशन के अंदर आया मैक्यूलर ड्यूरेशन। मैक्यूलर ड्यूरेशन क्या होता है? मोटा मोटा क्या होता है? इट इज कि भाई मेरे को अपना बॉन्ड का पैसा कब तक वापस मिलेगा। सेकंड है अपना मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या बोलता है? मेरा बॉन्ड कितना सेंसिटिव टू है, कितना सेंसिटिव है टू माई यील्ड। तो 1% बॉन्ड का यील्ड चेंज करने से मेरा बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज होगा, वो है अपना मॉडिफाइड ड्यूरेशन। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इसका सिंपल है। इसका फॉर्मूला है मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला है मैक्यूलर ड्यूरेशन मैकडी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बॉन्ड का YTM। बॉन्ड का YTM क्या होता है हम लोगों ने देखा है, डिटेल में डिस्कशन करा है। डिवाइडेड बाय कूपन पेमेंट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है? कूपन पेमेंट फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? इसका मतलब है, अगर सपोज $100 का बॉन्ड है, ठीक है, YTM अगर उसका 10% चल रहा है, ठीक है, $8 का कूपन है, ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि भैया उसका मैक्यूलर ड्यूरेशन मोटा मोटा आएगा 2.7 ईयर्स। करेक्ट। अगर अपने को इसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालने बोले तो अपने क्या करेंगे? मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज 2.7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बॉन्ड का ये बॉन्ड का YTM विच इज 0.1 डिवाइडेड बाय 1। 1 क्यों? यहाँ पे 1 क्यों? क्योंकि कूपन एक बार ही पे हो रहा है साल में, कूपन एक बार ही पे हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? 2.7 डिवाइडेड बाय 1/1।
समझ रहे? कैसे कैलकुलेट होगा? तो क्या आएगा 2.7 डिवाइड बाय 1.1 विच इज 2.45। अब सपोज मैं इसको ऐसे बोल दूं कि भाई ये कूपन ना हाफ ईयरली पेमेंट है, ठीक है? हाफ ईयरली पेमेंट मतलब हर 6 महीने में आपको $4 मिलेंगे, करेक्ट? हाफ ईयरली पेमेंट है। अब इससे दो चीज चेंज होगा। क्या चेंज होगा? पहला तो इससे आपका मैक्यूलर ड्यूरेशन चेंज होगा, मैक्यूलर ड्यूरेशन विल इटसेल्फ चेंज। सेकंड, इससे आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन चेंज होगा। लेकिन अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मतलब प्लीज मार्क माय वर्ड्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अपने अज्यूम कर लेते हैं कि अपना मैक्यूलर ड्यूरेशन सेम है, मतलब 2.5 इज आवर मैक्यूलर ड्यूरेशन। तब अपने क्या करेंगे, अपना मॉडिफाइड ड्यूरेशन होगा 2.7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कूपन पेमेंट फ्रीक्वेंसी था, सिंस कूपन इज पेड हाफ ईयरली। समझे? समझे इसका मतलब क्या होता है? और इसमें कुछ नहीं है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है? मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज अ मेजर ऑफ रिस्क इन अ बॉन्ड। क्या होता है, जब 1% वाईटीएम बॉन्ड का चेंज होता है तो उसका प्राइस कितना चेंज होगा, वो जो मेजर है वो अपना मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, ठीक है? अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, अब इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सपोज अपने को मॉडिफाइड ड्यूरेशन दे दिया, ठीक है? अपने को बोलेगा भैया बॉन्ड का प्राइस बताओ अगर 2% वाईटीएम चेंज हो रहा है, या बॉन्ड का प्राइस बताओ अगर 0.5% वाईटीएम चेंज हो रहा है, तो वो भी अपने को निकालना आना चाहिए, करेक्ट? वो कैसे निकलेगा? देखो, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस इज इक्वल्स टू मॉड डी क्या होता है? मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू द चेंज इन वाईटीएम। चेंज इन वाईटीएम यूजुअली गिवन रहेगा क्वेश्चन में, मॉडिफाइड ड्यूरेशन गिवन रहेगा, या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? यह गिवन रहेगा या कैलकुलेट रहेगा। चेंज इन वाईटीएम यूजुअली गिवन रहता है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको अप्रोक्सीमेट चेंज इन बॉन्ड प्राइस देना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो यहाँ पे अपने को समझने का दरकार है, वो है ये माइनस का साइन। यहाँ पे माइनस का साइन क्यों दिया है, ये बताइए मेरे को, माइनस का साइन क्यों दिया है यहाँ पे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? ये जो माइनस का साइन है ना, ये इंडिकेट करता है, ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है ना, ये इंडिकेट करता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन वाईटीएम एंड प्राइस। इसका मतलब क्या है बॉस? देखो, अगर वाईटीएम गिरता है तो प्राइस बढ़ना चाहिए, करेक्ट? और अगर वाईटीएम बढ़ता है तो प्राइस गिरना चाहिए। ये अपने सबको पता है, ये अपना कुछ न्यूज नहीं है अपने लिए। अगर वाईटीएम गिरता है तो प्राइस बढ़ता है, अगर वाईटीएम बढ़ता है तो प्राइस गिरता है, करेक्ट? अब जब आप यहाँ पे माइनस, सपोज आप चेंज इन प्राइस को लिखते हो माइनस मॉड डी इंटू वाईटीएम का चेंज, ठीक है? सपोज देखो, मॉड डी तो साइनलेस है, मतलब मॉड का कोई साइन नहीं है, ठीक है? तो इसका कोई साइन नहीं है। सपोज वाईटीएम गिर रहा है, सपोज वाईटीएम 1% से गिराया हम लोगों ने, तो हम यहाँ पे -1% लिखेंगे ना, करेक्ट? मॉड का कोई साइन नहीं है, ठीक है? तो जो प्राइस का चेंज आएगा वो माइनस में आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये अपने अज्यूम करे कि ये वाला साइन एग्जिस्ट नहीं करता है, इट इज विदाउट दिस साइन, तो जब वाईटीएम गिर रहा है ये पूरा एक्सप्रेशन तो माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब प्राइस भी गिरने लग जाएगा। लेकिन एक्चुअली है तो इनवर्स रिलेशन, इसीलिए हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता है ताकि ये माइनस माइनस कट के पॉजिटिव हो जाए और हम देखें कि वाईटीएम के गिरने से प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस इज इन पॉजिटिव। सिमिलरली जब प्राइस बढ़ता है
तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है और यहाँ पे माइनस होने के कारण प्राइस गिर रहा है, समझे। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है जो अपने को समझ के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो माइनस वाला साइन है ना, ये आपको क्वेश्चन में परेशानी करेगी। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा ना कि वाईटीएम और प्राइस का क्या रिलेशन है और ये माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, आप क्वेश्चंस में गलती करके आने का चांसेस है आपका, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा। तो अभी एक अपने को और कॉन्सेप्ट है, ये अपना हो गया मॉडिफाइड ड्यूरेशन। अभी एक कॉन्सेप्ट अपने पढ़ेंगे मनी ड्यूरेशन। मनी ड्यूरेशन क्या है? ऑल्सो नोन एज डॉलर ड्यूरेशन। इट मेजर्स द एब्सोल्यूट प्राइस चेंज ऑफ अ बॉन्ड इन करेंसी यूनिट फॉर 1% चेंज इन यील्ड टू मैच्योरिटी। क्या है? एब्सोल्यूट प्राइस चेंज ऑफ अ बॉन्ड। यहाँ पे क्या था? परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस। देख रहे हो, कुछ नहीं है, वही है, वही कॉन्सेप्ट है। वहां पे हम लोग परसेंटेज चेंज इन प्राइस देख रहे थे, यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस देख रहे हैं। मतलब अगर $95 का बॉन्ड 92 में आ गया, ठीक है, तो $3 का चेंज होता है मनी ड्यूरेशन और 3/95 का चेंज होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। समझ रहे? एक होता है परसेंटेज, एक होता है अपना परसेंटेज और एक होता है अपना मनी, ठीक है। कैसे कंप्यूट करते हैं? इट इज एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू फुल प्राइस ऑफ बॉन्ड पोजीशन। कॉमन सेंस ही है ना। देखते कॉमन सेंस कैसे है। अगर अपने बोल रहे हैं कि कोई बॉन्ड $95 से बिकॉज ऑफ आईटीएम इंक्रीजिंग $92 हो गया, ठीक है, सपोज, तो कॉन्सेप्चुअली मॉडिफाइड ड्यूरेशन तो यही होगा ना, 95 माइनस 92/95 इंटू 100। कॉन्सेप्चुअली तो यही होगा, दैट इज परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस, करेक्ट। अब अगर अपने को इसको मनी टर्म्स में लाना है तो अपन क्या करेंगे? परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस को बॉन्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू बॉन्ड प्राइस, तो अपने को पता चल जाएगा कितना डॉलर चेंज हुआ है, चेंज इन डॉलर। ये परसेंटेज चेंज क्या हो गया? इट विल बी 95 माइनस 92/95 इनटू बॉन्ड प्राइस 95। तो माइनस करेंगे, अपने को मिलेगा 95 माइनस 92 विच इज 3। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट मनी ड्यूरेशन सेज, डॉलर चेंज, ठीक है। प्राइस वैल्यू ऑफ बेसिस पॉइंट करके कॉन्सेप्ट है। मनी चेंज इन फुल प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड वाईटीएम चेंज ऑन 1 बेसिस पॉइंट। 1 बेसिस पॉइंट क्या होता है? देखो कॉन्सेप्ट वही है। 1 बेसिस पॉइंट क्या होता है? 1% में 100 बेसिस पॉइंट बोला जाता है, समझे। इट इज अ मेजर ऑफ रेट। तो 0.1% को अपने बोलेंगे 10 बेसिस और 0.01% को बोलेंगे अपन 1 बेसिस। समझ रहे हैं? बेसिस पॉइंट कुछ नहीं है, अपने को ये सब हाई फाई टर्म से डरना नहीं है। 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट, तो 10 बेसिस पॉइंट होता है 0.1% और 1 बेसिस पॉइंट होता है 0.01%। तो क्या बोल रहा है? मनी चेंज इन द फुल प्राइस ऑफ द बॉन्ड, मनी चेंज इन फुल प्राइस ऑफ द बॉन्ड। मनी चेंज क्या होता है? कितना डॉलर चेंज हो रहा है व्हेन दी वाईटीएम चेंजेस बाय 1 बेसिस पॉइंट। देखो अपने यहाँ पे जो पढ़ रहे थे मॉडिफाइड में, इसमें वाईटीएम 1% से चेंज हो रहा था। प्राइस वैल्यू ऑफ बेसिस पॉइंट में देखो क्या है, आपका वाईटीएम 1 बेसिस पॉइंट से चेंज हो रहा है, मतलब इट इज चेंजिंग बाय 0.01%। समझ रहे हम? हमें समझ में आ रहा है कि प्राइस वैल्यू ऑफ बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब 0.01% से चेंज जब वाईटीएम होगा तो मेरा बॉन्ड में कितना प्राइस का इंपैक्ट आएगा, ठीक है। चलो इफेक्ट ऑफ बॉन्ड मैच्योरिटी कूपन एंड यील्ड ऑन इंटरेस्ट रेट रिस्क। देखते क्या है, जब बॉन्ड मैच्योरिटी इंक्रीज होता है
इंटरेस्ट रेट रिस्क इंक्रीज होता है। बेसिकली इसमें क्या है ना, अपन रिलेशनशिप देख रहे हैं बिटवीन मैच्योरिटी, कूपन रेट एंड बॉन्ड का YTM ऑन द इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, अपन पढ़े थे, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है कि इंटरेस्ट रेट क्या मतलब यील्ड के इंक्रीज या डिक्रीज होने से मेरे रिजल्ट्स के ऊपर क्या अनफेवरेबल इंपैक्ट आ सकता है, उसको इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि भैया बॉन्ड का एस्पेक्ट्स, बॉन्ड का जो फीचर्स होता है, फीचर्स क्या होता है, कूपन होता है, मैच्योरिटी होता है और YTM होता है, इसका चेंज होने से, बढ़ने या घटने से मेरा इंटरेस्ट रिस्क के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। तो बोल रहा है भाई बॉन्ड मैच्योरिटी बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ जाएगा, पॉजिटिव रिलेशन। अगर कूपन रेट बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क गिर जाएगा, नेगेटिव रिलेशन। बॉन्ड का YTM बढ़ा दोगे तो इंटरेस्ट रेट रिस्क गिर जाएगा, नेगेटिव रिलेशन। सिंस अ लोअर यील्ड प्राइस यील्ड कर्व विल बी स्टीपर स्लोप इंडिकेटिंग दैट प्राइस इज मोर सेंसिटिव टू अ गिवन चेंज इन यील्ड। इसमें बेसिकली अपन देखे हैं, इसका कुछ ज्यादा काम नहीं है, फॉर्मूला में भी कुछ काम नहीं आएगा। इसमें बेसिकली अपन डिस्कस करें कि बॉन्ड का एस्पेक्ट्स का चेंज होने से मेरा इंटरेस्ट रेट रिस्क का चेंज होने में क्या इंपैक्ट होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है। बहुत डिस्क्रीट टॉपिक है, ठीक है। इसके साथ हमारा आज का रीडिंग होता है खत्म। नेक्स्ट रीडिंग अपन उठाएंगे जिसमें अपन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए मेरा सजेशन क्या है कि अगर आप ये रीडिंग देखने में मतलब सच्ची में एंजॉय करना चाहते हो तो आप पहले के सारे रीडिंग देख लेना। कॉन्वेक्सिटी एक टॉपिक है जिसमें जेन्युइनली बहुत मजा आता है, अच्छे से पढ़ेंगे हम। लेकिन ये टॉपिक आपको तभी समझ आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है। तो मैं वही सजेशन दे रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में, ताकि अपन को कॉन्वेक्सिटी ठीक से समझ आए, अपने को पहले का सारा प्रिपरेशन रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो टिल देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।